टीवी9 के स्टूडियो में आज मेरे साथ एक नई जमघट है, एक नया मुद्दा है और एक नया विवाद भी जो शुरू हुआ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के नए बयान के बाद, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदू समाज भारत का उत्तरदायी समाज है, इसलिए मैं हिंदुओं को एकजुट करने की बात करता हूं। किसी ने इसे एकता का संदेश माना तो किसी ने कहा कि अगर हिंदू समाज ही भारत का जिम्मेदार समाज है तो फिर मुसलमानों का क्या, दूसरे धर्मों का क्या, सिखों का, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसियों का क्या। तो आज इसी मुद्दे पर इस हाईटेक स्टूडियो में एक हाई वोल्टेज डिबेट होने वाली है, वो भी एक अहम सवाल के साथ कि क्या सिर्फ हिंदू ही भारत का केंद्र बिंदु है। देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ तमाम मेहमान हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं, इस डिबेट को ओपन करूं उससे पहले आपको सुनाता हूं कि मोहन भागवत जी ने क्या कहा पश्चिम बंगाल के बर्धमान में। वो बयान हम सभी को सुन लेना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदू समाज ही देश का जिम्मेदार समाज है, इसमें एकता जरूरी है। सुनिए। तो संघ संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन करना चाहता है। हिंदू समाज का संगठन क्यों? क्योंकि इस देश का उत्तरदायी समाज हिंदू समाज है। भारत का एक स्वभाव है, उस स्वभाव के साथ हम नहीं रह सकते, ऐसा जिनको लगा उन्होंने अपना अलग देश बना लिया। विश्व की विविधता को स्वीकार करके हिंदू चलता है। वो हिंदू समाज और भारतवर्ष एक रूप है, क्योंकि वह हिंदू समाज सारे देश की विविधताओं को एक सूत्र में चलाने वाली भारतीय संस्कृति के आचरण का प्रयास करता है। तो आपने संघ प्रमुख मोहन भागवत का यह बयान सुन लिया। अब देखिए, मेरे साथ स्टूडियो में आज एक बहुत अलग तरीके की यहां पर हमारे साथ एक स्थिति आप देख सकते हैं, जहां एक तरफ राजनीति से जुड़े लोग हैं तो दूसरी तरफ धर्म नीति से जुड़े लोग हैं। मेरे साथ इधर बीजेपी से प्रदीप भंडारी हैं, प्रोफेसर सुबोध कुमार मेहता हैं, आरजेडी से जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी हैं, आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, और प्रोफेसर संगीत रागी अभी हमें ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ कौन है, मैं आपको यह भी बता दूं। देखिए, महंत नवल किशोर दास जी हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, जुनैद हारिस साहब हैं, प्रोफेसर है इस्लामिक स्टडी के, देवेंद्र मेहदी दत्ता है, सिख धर्म के जानकार हैं, और दिनेश दास है, आप पास्टर हैं बैप्टिस्ट चर्च करोल बाग दिल्ली के। तो आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं शुरुआत इसकी यहां पर करना चाहूंगा प्रदीप आपसे। प्रदीप, संघ प्रमुख के इस बयान का क्या मतलब? क्या हिंदू ही देश का केंद्र बिंदु है? क्या हिंदू समाज ही उत्तरदायी है, बाकी धर्म? देखिए, उन्होंने ये कहा है आदरणीय सरसंघचालक जी ने कि हिंदू समाज उत्तरदायी समाज है, ही शब्द का प्रयोग नहीं किया है। अब अगर आप वैश्विक हिस्ट्री को उठा के देखेंगे, जहां भी हिंदू माइनॉरिटी में हुआ है वहां लोकतांत्रिक मूल्यों को खतरा पड़ा है। पाकिस्तान के अंदर हिंदू माइनॉरिटी में है, अफगानिस्तान के अंदर हिंदू माइनॉरिटी में है, बांग्लादेश की इस वक्त की स्थिति क्या है, और देश के उन कोनों में मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। मल्लापुरम के अंदर जहां हिंदू माइनॉरिटी के अंदर है, पिछले 30 से 40 साल से सिर्फ धर्म के आधार पर वोटिंग हो रही है। बिहार के सीमांचल के अंदर आप लोग सब युवा डेटा उठा के देखिए, हिंदू वहां माइनॉरिटी में है, सिर्फ धर्म के आधार पर वोटिंग हो रही है। आज हिंदू बाहुल्य भारत है, इसीलिए लोकतांत्रिक है, सभी धर्मों का संभाव है, सद्भाव है, सत्ता परिवर्तित होती है, विकास के नाम पर वोट होता है। नहीं, मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल प्रदीप ये है कि सबका साथ सबका विकास आप देते हैं, नारा आप देते हैं, और जो संघ है वो ये कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। फिर उसमें एक समाज को आप उत्तरदायी कह रहे हैं, दूसरे समाजों को आप जिक्र नहीं कर रहे हैं, तो इसका मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि जब विपक्ष सनातन को डेंगू, मलेरिया, एड्स कहे, जब विपक्ष सनातन को जातियों में बांटने की बात करे, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि 100 करोड़ हिंदू जिनको इस संविधान पे उतना ही हक है जितना माइनॉरिटीज को है, उनको भी एकजुट करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये एकता का मैसेज है। एकता का मैसेज है। डॉक्टर भुवन भास्कर जोशी, ये एकता का मैसेज है। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, देखिए, जो आरएसएस है वो देश को मनुस्मृति के हिसाब से चलाना चाहता है। ये बयान जो भारत के लोग हैं, 140 करोड़ लोग हैं, भारत के लोग सब संविधान को मानते हैं, और जो संविधान को मानते हैं उन्होंने अगर भारत के संविधान की प्रेम्बल पढ़ी होगी तो केवल 2 चीजों को और आशय करता है, और वो करता है धर्मनिरपेक्षता की बात करता है और समाजवाद की बात करता है। और कौन सी विचारधारा के लोग सनातनियों की रक्षा कर पा रहे हैं? देश देख पा रहा है किस प्रकार कुंभ में हजारों लोगों की मौत हो गई, सरकार
सरकार आंकड़े छुपाने में लगी हुई है। दिल्ली में डबल इंजन की सरकार में, केंद्र में देखिए लहूलुहान है रेलवे स्टेशन, क्या स्थिति में ले आए हैं। ये केवल सनातन की बात तभी करते हैं जब इनका केवल चुनावी मुद्दा यहाँ होता है। बात सरकार की नहीं, बात संघ की हो रही है। क्या प्रोफेसर सुबोध मेहता, आपका क्या मानना है? जो बात ये कह रहे हैं कि उन्होंने केवल हिंदू समाज को नहीं कहा, लेकिन कहा कि हिंदू समाज उत्तरदायी समाज है, दूसरे समाज उत्तरदायी है, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। देखिए गौरव, अभी जो कह रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया, किशनगंज का एग्जाम्पल दिया, धर्म को राजनीति से जोड़ने की बात कही। जहाँ तक बात रही हिंदू समाज की, और एक तरफ जो है हमारा जो भारतवर्ष है, ये भारत का समाज क्यों नहीं बोल रहे हैं? हिंदू यूज कर और ये इनका आज से नहीं, पहली बार नहीं कर रहे हैं, 1924-25 से कर रहे हैं, जब इनका स्थापना हुआ। इनके संचालक जो हैं बाबा साहब देवरस जी, उन्होंने भी हिंदू को है यूज करके, ग्लोबलाइज करके उसको पॉलिटिसाइज करने की बात कही है। तो हिंदू समाज की बात करते हैं, लेकिन भारत समाज में अलगाव फैला के बात करते हैं। जहां तक अभी मैं सुन रहा था इनको, इन्होंने कहा कि जो हमारे साथ नहीं थे वो अलग देश बना लिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे साथ नहीं थे। देखिए, मिसकोट मत कीजिए। देखिए, जो उन्होंने कहा कि भारत एक भूगोल नहीं है, भारत एक स्वभाव है, और जिसने इस स्वभाव को स्वीकार किया वो इस देश में रह गया, जिसने इस स्वभाव को स्वीकार नहीं किया उसने अपना अलग देश बना लिया। इस आपके लाइन से मैं अग्री हूं। भारत एक स्वभाव है, एनलाइटमेंट की जगह है, यहाँ फ्यूजन हुआ है। ये तो मैं कह ही रहा हूं, भारत की समाज, लेकिन भारत की समाज की बात नहीं करते हैं, हिंदू समाज की बात कर रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 1943 में नॉर्दर्न फ्रंटियर पर इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ एग्रीमेंट किया, अलायंस किया, हिंदू महासभा ने अलायंस किया, सिख महासभा ने अलायंस किया, और कहा कि जब देश आजाद होगा तो हिंदू राष्ट्र बनेगा, मुस्लिम राष्ट्र बनेगा, सिख राष्ट्र बनेगा। और सावरकर साहब ने तो हिंदुत्व की बात लेकर हिंदू राष्ट्र की कल्पना की थी। ये कल्पना 1925 से चलती आ रही है। अभी इतिहास के उन पन्नों को और टटोलेंगे, अभी इतिहास के उन पन्नों को और टटोलेंगे। प्रोफेसर सुबोध मेहता, अभी रुकते हैं, अभी नहीं। प्रदीप, इधर से भी एक, इधर सारे कमेंट आ जाए, फिर डिबेट ओपन करते हैं। डिबेट ओपन करते हैं। जुनैद हारिस साहब, जल्दी से, आपत्ति हिंदू शब्द पर है, अगर वो हिंदुस्तानी कहते तो आपत्ति नहीं होती। देखिए, बहुत क्लियर सी बात है कि वो हिंदू को भी जोड़े तो भी कोई गलत की बात नहीं है। मैं ये कहता हूं कि हर समाज, हर वर्ग, हर पंथ अपने आप को मुल्क की तामीर के लिए तैयार करे, एकजुट हो, लेकिन किसी को तोड़ करके नहीं। अगर सिर्फ ये मतलब समझा जाए तो वाकई गलत होगा। नहीं तो तोड़ने वाली कौन सी बात देखी आपको इसमें? नहीं, मुझे तो लगी नहीं। मैं आपसे मैं कहना चाह रहा हूं, इसका जो भी मतलब निकाला जाए। मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं, और अपने आप को जिम्मेदार समझना ये बड़ी अच्छी बात भी है। मैं खुद बता रहा हूं आपको कि मुल्क को जिन लोगों ने मुल्क बनाया, वाकई बहुत अफसोसनाक पहलू है, लेकिन जो धर्म के सबसे बड़े जानकार मौलाना आज़ाद थे, उन्होंने कहा था कि अगर ये मुल्क आज़ाद हो जाए और हिंदू और मुसलमान अलग अलग कर दिए जाएं तो हमें ऐसी आज़ादी भी नहीं चाहिए। तो अपने आप को जिम्मेदार महसूस करते हुए, और आज भी हम यही बात कहते हैं कि हमारा संविधान जो तैयार हुआ, और संविधान आप एक लाइन में नहीं बता पा रहे। आप इतनी सारी बातें बोल गए, एक लाइन में आप क्या संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान से सहमत है, नहीं है, ये बताइए। इस हद तक बिल्कुल सहमत हैं हम कि वो अपने आप को अगर कह रहे हैं कि हिंदू को जोड़ा जाए लेकिन मुल्क की तामीर के लिए, लेकिन अगर वो अपने आप को भारतीय समाज से अलग करके सिर्फ एक, मैंने कुछ और पूछा, सिर्फ हिंदू समाज ही देश का उत्तरदायी समाज है, जो भी सिर्फ हिंदू समाज, सुनिए, हिंदू समाज देश का जिम्मेदार समाज है, इससे सहमत है कि नहीं है? सिर्फ हिंदू समाज नहीं, तमाम के तमाम समाज, भारतीय समाज, लाइन आ गई, भारतीय समाज, ठीक है। नवल किशोर दास जी, महंत नवल किशोर, जैन समाज को नहीं सकते, मुस्लिम समाज को नहीं सकते। अभी इसको आगे बात करते हैं। जुनैद हारिस साहब, इससे बात करते हैं। महंत नवल किशोर दास जी, सिर्फ हिंदू समाज ही जिम्मेदार नहीं है, सारे समाज जिम्मेदार है, आपका कमेंट क्या है? गौरव जी, संघ प्रारंभ से लेकर के आज तक व्यक्ति के निर्माण का कार्य करता है। भारत के स्वाभिमान में जो विश्वास रखते हैं, यहाँ के संविधान, यहाँ की संस्कृति को जो मानते हैं, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए एकत्रित होना चाहिए, संगठित होकर के काम करना चाहिए। ये संघ प्रमुख का मुख्य रूप से उद्देश्य है, और संघ इसमें लगा है और लगा रहेगा। प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र के लिए समर्पित भाव जागृत करना, ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है। संघ प्रमुख ने यही कहा है कि हम तो प्रत्येक नागरिक में केवल हिंदू नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा जो हमारे स्वभाव के लोग हैं। और एक बताऊं आपको, आज कश्मीर में जो लहूलुहान हुआ, क्यों? जहां हिंदू घटा वो क्षेत्र बटा। कहीं भी आप देख लीजिए, जहां हिंदू घटता है वो क्षेत्र बट जाता है।
बाकी लोग यहाँ के स्वाभिमान को जहां हिंदू छठा वो एक मिनट, बाकी लोग कहते हैं हम अपने धर्म से जहां हिंदू घटा वो क्षेत्र बटा। महाराज जी, महान जी आपने बड़ी लाइन दे दी है। महान जी आपने बड़ी लाइन दे दी है, जहां हिंदू घटा वो क्षेत्र बटा। दिनेश दास जी, ओके महान जी हिंदू को एकजुट होना बहुत आवश्यक है। एक करके बोलेंगे। महान जी एक मिनट, जब मैं बोलूं तो आप थोड़ा सा उसको विराम दीजिए वाणी को, फिर आपको दूसरा मौका मैं दूंगा। बताइए दिनेश दास जी, जहां हिंदू घटा वो क्षेत्र बटा, बताइए क्या कहना है आपका? दिनेश दास जी ने जो बयान दिया, आपने ये पूछा था कि क्या सहमत हैं या नहीं हैं। पहले बात, हम भारत के लोग हैं और हिंदू, जो उन्होंने कहा कि हिंदू उत्तरदायी है। अगर समग्र राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, तो हिंदू शब्द की व्याख्या करना निहायत आवश्यक है। जब तक हिंदू शब्द की व्याख्या ना हो तो हिंदू राष्ट्र बनना असंभव है। उसकी व्याख्या करना अति आवश्यक है। कौन है वो हिंदू, कौन है वो हिंदू लोग, और कौन कौन है उसमें, किनको मानते हैं हिंदू और किनको नहीं मानते हिंदू, उनकी व्याख्या होनी बहुत आवश्यक है। नहीं, वो तो कहते हैं कि भारतवर्ष में रहने वाला, वो तो कहते हैं हिंदुस्तान में रहने वाला हर कोई हिंदू है, वो तो कहते हैं। आज से नहीं, लंबे समय से कह रहे हैं। अगर 26 नवंबर, एक मिनट, नहीं मान जी, एक मिनट अपनी बारी से बोलिएगा। 26 नवंबर 1949 को जो संविधान एक्सेप्ट किया गया, उस संविधान की प्रस्तावना को अगर आप और मैं देखते हैं तो वहां पर किसी हिंदू शब्द का या हिंदुस्तान का जिक्र नहीं मिलता। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, भारत की प्रभुता, उसकी भिन्नता, उसकी अखंडता के लिए अगर हम इस तरह के सब बयान देते हैं तो कहां से अखंड होगा? खंड खंड में बट दिनेश दास जी जो आप कह रहे हैं, ये हम अपनी स्क्रीन पर चला रहे हैं। भारत, सुनिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में क्या कहा गया वो हम सब दिखा रहे हैं और लोग पढ़ रहे हैं उस बीच को। लेकिन मैं फिर से वही सवाल, नहीं रुके, मैं आप दिखाइए मत, वो दिखा रहे हैं हम। लेकिन मेरा सवाल अब देवेंद्र मेहंदी दत्ता जी से है। देवेंद्र मेहंदी दत्ता जी, बल्कि सिख, बौद्ध और जैन धर्म का तो कहा गया है कि हिंदू धर्म में समावेश है। संविधान के आर्टिकल 25 में कहा गया कि एक ब्रॉडर लेवल पे इसमें समावेश है। उसके बावजूद आपका पक्ष क्या है जो संघ प्रमुख ने कहा? मैं ये पूछना चाहता हूं कि हिंदू देश का केंद्र बिंदु, तो क्या यह जनसंख्या के आधार पर डिसाइड होगा क्या? आज अगर हम सिख हैं, बौद्ध हैं या कोई भी धर्म है, उनकी जनसंख्या प्रतिशत में बहुत कम है और हिंदू समाज की जनसंख्या प्रतिशत में बहुत ज़्यादा है, तो क्या उसके हिसाब से केंद्र बिंदु होगा डिसाइड? आज हम बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम की, लेकिन कहते हैं कि पूरा विश्व एक है, पूरा समाज एक है, लेकिन कहाँ हम इसको प्रयोग में कहाँ ला रहे हैं, ये बताइए। हम जो सिख हैं, सिखों ने हिंदुओं को बचाया, हिंदुइज्म को बचाया, हिंदुत्व को बचाया। अगर हमारे गुरु तेग बहादुर साहब अपनी शहादत ना देते तो आज हिंदू कहाँ होते? आज सिर्फ मुगल राष्ट्र होता, सिर्फ मुसलमानों का राज होता, कहीं हिंदू नजर नहीं आता। ठीक है, तो चलिए अब डिबेट ओपन हो चुकी है, हमने सबके व्यूज ले लिए। अब मैं सीधे प्रदीप भंडारी आपके पास आता हूं। प्रदीप, जब हम भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं उसमें भी लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता का प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए हम ये सब आत्मसमर्पित करते हैं, आत्मार्पित करते हैं, अधिनियम करते हैं। तो उसमें तो है ना पंथ निरपेक्षता, सबको साथ लेकर चलने की बात। फिर जो ये यहाँ से आपत्ति आ रही है, आप नहीं, एक मिनट सर, निरपेक्ष नहीं है सर, पंथ निरपेक्ष इसमें अभी बात सर दूसरी हो रही है। मैं ये कह रहा हूं प्रदीप कि इसमें बात तो सबको लेकर चलने की हो रही है। मैसेज ये जाता है कि नहीं बस एक, जैसा कि अब मेहंदी दत्ता साहब ने कहा कि क्योंकि जनसंख्या सबसे ज्यादा है इसलिए मेजॉरिटेरियन स्टेट को आप उत्तरदायी बता दें। गौरव जी, मैं एक थोड़ा सा करेक्ट करना चाहता हूं। जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान की परिकल्पना करी थी उसमें समाजवाद शब्द नहीं था। इसमें इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को अमेंड करा था लोकतांत्रिक रूप से। जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का समाजवाद की बात ही नहीं हो रही है, समाजवाद की बात हो रही है। प्रोफेसर जोशी, एक मिनट, संगीता एक मिनट, प्रोफेसर जोशी एक एक करके
प्रोफेसर जोशी, नहीं एक बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान में क्या सत्य नहीं है कि माता सीता, प्रभु श्री राम, गुरु गोविंद सिंह, छत्रपति शिवाजी जी महाराज तक की प्रतिमा थी? ये हमारा अच्छा एक मिनट बाबा साहब अंबेडकर ने अनुच्छेद 14 में क्या कहा, अनुच्छेद 35 में क्या कहा, 25 में? और मैं आपसे पूछ रहा हूं समाजवाद की आप बात कर रहे हैं, हम यहाँ समाजवाद की बात थोड़ी ना कर रहे हैं सर, हम ये थोड़ी ना बात कर रहे हैं कि उन्होंने समाजवाद को लेकर क्या मैसेज दिया। मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर वो कह रहे हैं कि हिंदू समाज उत्तरदायी, तो क्या सिर्फ हिंदू देश का केंद्र बिंदु ये मैसेज दिया गया है? उन्होंने तो कहा हिंदू उत्तरदायी समाज है। अगर हिंदू समाज को अकाउंटेबल उत्तरदायी समाज दिया है तो आप उसको रिलेटिव में क्यों देख रहे हैं? हिंदू समाज उत्तरदायी समाज है, 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू है, तभी आज हम लोकतांत्रिक है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान में सिखों की, क्रिश्चियन की और हिंदुओं की क्या संख्या हुई है? क्या वहां पे हिंदू समाज मेजोरिटी में नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ पे बड़े बड़े लेख की बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, क्या अभी तक प्रभु श्री राम मंदिर के दर्शन करने आरजेडी और समाजवादी पार्टी के लोग गए? ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। नहीं रुकिए, प्रोफेसर संगीत रागी हमारे बीच आ चुके हैं। एक मिनट प्रदीप, बहुत अच्छी बात कही आपने। आरजेडी की परिकल्पना है कि वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के विकास की बात करती है। ये रहा तेजस्वी यादव का अभी हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहे, की बात करते हैं। देखिए हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहे। प्रोफेसर संगीत रागी हमारे बीच आ चुके हैं। प्रोफेसर साहब आप थोड़ा देर से आए, हम यहाँ पर बात कर रहे थे, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जो बयान दिया कि हिंदू समाज उत्तरदायी समाज है, इसलिए हम हिंदू समाज की बात करते हैं। जो बात प्रदीप भंडारी कर रहे हैं कि जो मेजॉरिटी में है हमारे देश में, जो बहुसंख्यक है वही उत्तरदायी है, आपका क्या मानना है? देखिए, गुलाब की वाटिका होती है और उसमें आप बबूल आ जाए, और बबूल इन्वेजिव प्लांट है। कई बार होता है कि धीरे धीरे वो पूरा बबूल का खेत ही वहां पर बन जाए, तो फिर आप कहना शुरू कर देंगे कि कभी ये गुलाब की वाटिका हुआ करती थी, अब बबूल की वाटिका हो गई। हिंदुत्व इस देश का प्राण है। हिंदुत्व जब तक संगठित है, मजबूत है, बहुसंख्यक है, तभी ये देश सुरक्षित रहेगा, अन्यथा ये देश सुरक्षित नहीं रहेगा। एक मिनट, अपनी बात को मैं बस, आप बाद में समय मत दीजिएगा। आप ये मत भूलिए कि जो अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, वहां हिंदू बहुलता थी, वहां सिर्फ हिंदू ही हिंदू थे। जब इस्लाम आया तो उसने पूरा रौंड डाला, ठीक है, और आज न वहां हमारे गुरुद्वारे बचे हैं, अभी एक मिनट, सब नहीं बोलेंगे, अभी रुकिए, पहले उनकी बात पूरी हो जाए। कश्मीर के अंदर 13वीं शताब्दी के बाद इस्लाम आया और क्या स्थिति हो गई वहां पर, ठीक है। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जवाब दीजिए। हिंदुत्व है तो देश सुरक्षित है, देखिए जवाब दीजिए। हिंदुत्व ही सुरक्षा की, जवाब दीजिए प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, जवाब दीजिए। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में जो सर जवाब ले लेते हैं, अरेस्ट टेंडेंसीज है, वो किसकी देन है? जवाब दे लेते हैं सर, जवाब दीजिए प्रोफेसर भास्कर जोशी। अच्छा देखिए, आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, टीका लगा के आए हैं, यहाँ त्रिशूल का टैटू है, तो सनातन धर्म को मानते हैं। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, बोलिए। नहीं, अभी पर्सनल कमेंट नहीं, बोले दीजिए। व्यक्ति अभी रुक जाइए, मैं आपको, हिंदुत्व है तो देश सुरक्षित है, जवाब। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हमारे साथी ने कहा कि अमेंडमेंट की बात इन्होंने कही संविधान में, जो संविधान में अमेंडमेंट करता है, चाहे भाजपा उसकी बात नहीं है प्रोफेसर जोशी। नहीं प्रोफेसर जोशी, अभी मुद्दे से मत हटिए। जनता पार्टी को समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता से दिक्कत है, और वो दिक्कत इसलिए है क्योंकि आपको बताना चाहता हूं, इनके नेता है सुब्रमण्यम स्वामी, वो कोर्ट में लेकर गए थे मामले को, और कोर्ट ने फटकार, कोर्ट ने संविधान की बात करी, लड़ाई नहीं, आपस में नहीं, ये आप पहली बात तो ऐसा आचरण मत करिए, कोई मत करे, कोई ना करे। पहली बात देखिए, नहीं, मुझे टाइम दीजिए बीच में। प्रोफेसर जोशी, ये बीच में कैसे बोले? प्रोफेसर जोशी, प्रोफेसर जोशी, ज्यादा चिल्लाने से बात ऊपर नहीं आएगी। हाँ तो आराम से, बीपी बढ़ जाएगा जोशी जी, आराम से। एक मिनट, सुबह बताइए, एक मिनट। पहली बात तो सुनिए, आप यहाँ पर लोगों के सामने एग्जाम्पल सेट करने आए हैं कि कैसे, अरे मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए। आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं? कतई नहीं, कोई नहीं करेगा सर, पर्सनल कमेंट नहीं। आप प्रोफेसर हैं, एक मिनट देखिए, आप प्रोफेसर हैं, आप मुद्दे पर आइए, आपसे सवाल पूछा, हिंदुत्व से देश, अरे सर मुद्दे से मत हटाइए, बहुत सारे लोग हैं, हिंदुत्व ही से देश सुरक्षित है, आप मानते हैं नहीं मानते, समर्थन करते हैं कि नहीं? हमारा साफ कहना, ये देश सुरक्षित है 140 करोड़ लोगों से, जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई है, इससे देश बनता है। ये देश बनता है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की एकता से। और कहना चाहता हूँ, बाबा अम्बेडकर के अपमान की बात क्या कह रहे थे?
होगी बात आपकी। नहीं सर, 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड गृह मंत्री के 10 सेकंड 10 सेकंड। गृह मंत्री अमित शाह इस देश का अम्बेडकर का अपमान लोकसभा में हुई है करता आप लोगों की नहीं, नहीं, ये कैसी लैंग्वेज है? ये कैसी लैंग्वेज है? ये कैसी लैंग्वेज है? करता है, ये कैसी लैंग्वेज है? ये करता है, किसी के लिए ऐसी लैंग्वेज नहीं। प्लीज आप इधर से, जुनैद हारिस साहब देखिए क्या कह रहे हैं संगीत रागी। कह रहे हैं कि हिंदुत्व है तभी ये देश सुरक्षित है। कश्मीर का एग्जांपल दे रहे हैं, जवाब दीजिए। कश्मीर नहीं, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। बांग्लादेश और दुनिया का एक भी इस्लामिक कंट्री नहीं है जहां पर डेमोक्रेसी वाकई में ठीक है, जवाब दीजिए। सहिष्णुता के साथ खड़ा है। मैं इनके सामने अपने मुल्क की बात कर रहा हूं। लक्षद्वीप में सरकार की आंकड़ा है कि 97% मुसलमान पाए जाते हैं। वो एक्सेप्शन को आप बोलने दीजिए सर, सर उनको बोलने दीजिए, सर बोलने दीजिए। लक्षद्वीप के कारण अलग हैं, उसको सर बोलने दीजिए, अभी उनकी बात पूरी हो जाए, फिर मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा। मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि खुद मैं इस्लाम की अपनी नीतियों के तहत इस बात को मैं कह रहा हूं कि मौलाना आज़ाद जो समय के सबसे बड़े जानकार थे, उन्होंने सबको साथ लेकर के चलने की और ऐसी आज़ादी को कबूल नहीं करने की बात की थी जो हिंदू और मुसलमान को अलग कर दे। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, हमसे ज्यादा उसका विरोधी कौन हो सकता है इस बात के लिए कि जाहिर वो साजिश है और गलत है जो पाकिस्तान को मजहब के नाम पर। नहीं तो फिर हारिस साहब, मेरा एक सवाल है, मेरा एक प्रोफेसर साहब एक मिनट, अच्छा बोले। जेबी कृपलानी की पुस्तक है, जेबी कृपलानी की पुस्तक है। आपको मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कांग्रेस की किसी भी वर्किंग कमेटी में देश के विभाजन को मना नहीं किया है। ही वाज ए तबलीगी एंड तबलीगी आउटराइट। जितने भी दुनिया में टेरर बम्बिंग हुए हैं सारी तबलीगी आइडियोलॉजी से हुए हैं। मौलाना जानना चाहिए। इनको मालूम ही नहीं है, इनको मालूम ही नहीं है कि मौलाना आजाद ने जामे मस्जिद की सीढ़ियों से चढ़कर, आज तक वो रिकॉर्डेड तकरीर है जिस पर उन्होंने कहा था कि लाल किला और जामा मस्जिद तुमको आवाज देंगी अगर तुम इस मुल्क को छोड़कर चले जाओगे। और उससे पहले कई बार कह चुके इस बात को, अपनी कई स्पीचेस में कह चुके थे कि अगर ये मुल्क आजाद होता है, आसमान से कोई फरिश्ता उतरे और कहे कि ये मुल्क आजाद होगा और हिंदू और मुसलमान अलग अलग कर दिए जाएंगे तो हमें ऐसी आजादी भी नहीं चाहिए, हमें एकता और अखंडता के साथ। जिम्मेदारी किसी को नहीं, मौलाना अबुल कलाम आजाद। प्रोफेसर हारिस साहब, मेरा एक सवाल है आपसे। देखिए, ये भी हिंदू धर्म का जो समर्थन करते हैं, जो इस डिबेट में, इस तरह की डिबेट में हिंदू पक्ष की तरफ खड़े, वो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान जैसा कोई दूसरा देश इसलिए नहीं मिलता क्योंकि ये यहाँ का हिंदू सहिष्णु है। आप मेडिटेरियन कोस्ट तक चले जाइए, कोई ऐसा देश नहीं मिलेगा जैसा हिंदुस्तान में जैसी डेमोक्रेसी है, कहीं नहीं मिलती है। तो इसका रीजन क्यों है? क्योंकि यहाँ का जो बहुसंख्यक समाज है वो सहिष्णु है, वो हिंदू समाज है, इसलिए ऐसी डेमोक्रेसी दुनिया में मेडिटेरियन कोस्ट तक आप यहाँ से जाइए नहीं मिलती। मैं आपके सामने एक सवाल रख दे रहा हूं। हाँ। इस मुल्क को सबसे पहले जिसने अखंड भारत और बहुत बड़े भारत का स्वरूप दिया था वो अशोका, मैं मानता हूं। अब आगे बात पूरी करने दीजिएगा। उनका मजहब बुद्धिज्म था, इस मुल्क से बुद्धिज्म उठा, बुद्धिज्म पूरी दुनिया में फैला। किसने उसको खत्म किया? उनके पोते बृहद्रथ को कत्ल कर दिया गया इसी मुल्क के अंदर। किसने कत्ल किया? और फिर उसके बाद पुष्यमित्रा के द्वारा जब आगे की कहानी आगे बढ़ती है, हिंदुस्तान से बौद्ध विहार तोड़ दिए गए, बौद्ध खत्म कर दिए गए और अब संख्यक हो गए। किसने किया? ये कौन लोग? प्रोफेसर संगीत रागी जवाब देंगे। एक मिनट, अभी आपका टर्न। प्रोफेसर संगीत रागी देख लीजिए, सनातन वर्सेस बौद्ध की लड़ाई आ गई अभी। ये किया गलत? एक मिनट, सनातन वर्सेस बौद्ध, बोलिए। देखिए, मैं आरोपी बुद्धिज्म खत्म कैसे हुआ इसके लिए अंबेडकर को पढ़ लेना चाहती है। हमको मौलानाओं से और मुसलमानों से इसका ज्ञान नहीं लेना चाहिए। बुद्धिज्म बुद्ध को दशावतार में लिया गया। जब हम संकल्प नहीं, आप मौलानाओं और मुसलमानों से आपको ज्ञान नहीं चाहिए। नहीं, लेकिन क्या मौलानाओं और मुसलमानों को आप इस देश का उत्तरदायी समाज मानते हैं कि नहीं मानते? प्रोफेसर जोशी, होल्ड ऑन, नो, संगीत रागी साहब, मौलानाओं और मुस्लिमों को आप इस देश का उत्तरदायी समाज मानते हैं कि नहीं मानते? बोलने दीजिए उनको। मैं इसलिए कह रहा हूं, उनको बोलने दीजिए। इसलिए कह रहा हूं कि इस देश की जो हिस्टोग्राफी है वो इस्लामिस्ट हिस्टोग्राफी, नक्सल हिस्टोग्राफी और कॉलोनियल हिस्टोग्राफी, तीनों में कोई अंतर आप नहीं देखेंगे। भारत की प्राचीनता, प्राचीन सभ्यता से इनके मन में उतना ही घृणा रहता है। और फिर मैं ये जिक्र तो आप इनको उत्तरदायी समाज नहीं मानते? डॉक्टर अंबेडकर, मेरा सवाल नहीं ले रहे आप। डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है, डॉक्टर अंबेडकर को ही जिक्र कर रहा हूं कि कैसे बुद्धिज्म खत्म हुआ, क्योंकि बुद्धिज्म को हिंदुइज्म ने आत्मसात कर प्रोफेसर संगीत रागी, बुद्धा प्रोफेसर संगीत रागी पढ़ते हैं तो कहते हैं बुद्धा अवतारे,
हम संकल्प कर रहे हैं। प्रोफेसर संगीत रागी, देखिए, ज्ञान आप जिस नहीं, प्रोफेसर संगीत रागी, और शास्त्रार्थ की परंपरा से खत्म हुआ है बुद्धिज्म, तलवार की परंपरा से नहीं है। तलवार इस्लाम की भाषा है, हिंदुइज्म की भाषा। संगीत रागी, मेरा सवाल सुनिए। आप कह रहे हैं मौलानाओं से और मुसलमानों से ज्ञान नहीं चाहिए, आप मौलानाओं और मुसलमानों से समरसता चाहिए, उनके साथ रहना चाहते, एक मिनट, उनके साथ रहना, इस देश का नागरिक उनको देखना चाहते हैं, आप नहीं देखना चाहते हैं? नहीं, उनको आप उत्तरदायी समाज मानते हैं कि नहीं मानते? मैं कहता हूं ये देश हिंदुओं का है जिसमें मुसलमान भी रहते हैं, क्योंकि मुसलमानों ने पाकिस्तान मांगा और पाकिस्तान मिला उन्हें। 23% मुसलमानों, 23% मुसलमानों को 35% पाकिस्तान की जमीन दी। प्रोफेसर सुबोध मेहता, ओके, मुसलमान, प्रोफेसर सुबोध मेहता, देश हिंदुओं का है, जवाब दीजिए। मानसिकता में कोई परिवर्तन नहीं आया है। देखिए, हमें ये बताइए, जो 4 वेद हैं या ग्रंथ है, रामायण है, महाभारत है, गीता है, उसमें हिंदू शब्द कहीं है? हम भारत के लोग हैं, भारतवासी, हिंदू समाज नहीं, भारत की समाज की बात होनी चाहिए। बहुजन सुखाय बहुजन हिताय, इसकी कल्पना किया बुद्ध ने, और सम्राट अशोक ने चक्र में जो है उसको अंकित किया। और जो मूल्य है 24 स्कोप का, वो समानता, भाईचारा और समाजवाद की अभी बात कर रहे थे, सारे मूल्य उसमें नहीं, लेकिन प्रोफेसर सुबोध मेहता, सुनिए, प्रोफेसर सुबोध मेहता, मेरा एक सवाल इसमें जोड़ लीजिए। जो लोग इसके समर्थन में वो देते हैं, बात करते हैं, वो कहते हैं कि आप हिंदू शब्द का संकुचन कर रहे हैं। हिंदू शब्द का अर्थ आप ऐसी जीवन पद्धति है, ऐसी प्रयोग धर्मिता जहां पर पंथ निरपेक्षता है, परंपराओं को महत्व दिया जाता है, आप उसको धर्म के हिसाब से मत जोड़िए, एक पर्टिकुलर पंथ से मत जोड़िए। अभी आरएसएस के चीफ ने जोड़ा, देवरस जी जो थे आरएसएस के चीफ, उन्होंने भी धर्म के साथ जोड़ा। यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता बाला साहब देवरस जी की बात कर रहे हैं, हम मोहन भागवत जी की बात कर रहे हैं। संगीत रागी जी एग्जांपल ले रहे हैं और उसको देश की नागरिकता और देश की कल्पना में धर्म को ला रहे हैं। धर्म के तो स्वभाव की बात कर रहे हैं। उन्होंने, मोहन भागवत जी ने कहा कि हिंदू धर्म एक भारत एक भूगोल नहीं, एक स्वभाव है, और हिंदू स्वभाव को मानता है। अलायंस किया हिंदू महासभा ने, 41 में बंगाल में अलायंस किया और हिंदू राष्ट्र की कल्पना की। हिंदू राष्ट्र की कल्पना क्या मेजोरिटी, ये देश मेजोरिटी से चलेगा, ये देश में सब है, हम भारत के लोग हैं। ओके, मैं इधर आ रहा हूं, एक वर्ष की बात करनी चाहिए। एक मिनट, प्रदीप मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन मैं नहीं रहता साहब पहले। एक्चुअली क्या है, इनके लिए हिंदू का मतलब है हिंदू राष्ट्र, हिंदुस्तान सिर्फ, जबकि ये हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर, हिंदुस्तान तो ऑलरेडी है, लेकिन इनकी एक भी बात को फॉलो नहीं करते कहीं पर भी। आज ये बताइए कि हिंदुस्तान या हिंदू 2014 से पहले सेफ नहीं था? बिल्कुल सेफ था। आज ये कहाँ का उत्तरदायित्व की बात कर रहे हैं और कहाँ ये सेफ्टी की बात कर रहे हैं? आज भी हिंदू सेफ है, हर कौम यहाँ पर सेफ है। मैं मानता हूँ कि कोई भी धर्म, कोई भी, चाहे वो सिख धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, कोई भी धर्म हो, हर धर्म, हर जाति यहाँ पर सेफ है और किसी का कोई वो नहीं है। सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ एक, तो आप कह रहे हैं इसके पीछे पॉलिटिक्स है, आप कह रहे हैं इसके पीछे पॉलिटिक्स ही चल रही है। आज बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश में इतना कुछ हुआ, क्या किसी आरएसएस के नेता ने या बीजेपी के नेता ने बांग्लादेश में जाके कोई आवाज उठाई? किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। बांग्लादेश में जाके आवाज उठानी थी, लेकिन ठीक है, लेकिन नहीं, आपने बड़ी बात कही। अपनी बात खत्म करिए, हिंदू के लिए कोई बात खत्म कर ले, बात खत्म कर ले। इस्लाम की मानसिकता, एक मिनट, प्रोफेसर रागी, एक मिनट, मानसिकता भी आएगी। भारत का हिंदू समाज यदि नहीं जाएगा, प्रोफेसर रागी, एक मिनट, प्रोफेसर एक करके उतना अत्याचार होने के, क्या बोला आपने अफगानिस्तान के बारे में? क्या बोला अफगानिस्तान के बारे में? हमारे बांग्लादेश में जो हिंदू भाइयों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, इतने मंदिर तोड़े गए, मुझे बताइए किस भाजपा नेता ने, किस आरएसएस नेता ने वहां विजिट करके या यहाँ पे कोई एजुकेशन? आप मानते हैं ना कि जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक है वहां पर उस पर जुल्म हो रहा है? हिंदू अल्पसंख्यक है दूसरे देशों में, हाँ, तो वहां जुल्म हो रहा है उनके ऊपर। यहाँ पर कोई अल्पसंख्यक नहीं है, यहाँ पे नहीं, तो यहाँ पर जो अल्पसंख्यक है उनके ऊपर वैसा जुल्म तो नहीं हो रहा ना जैसे वहां पर हो रहा है हिंदुओं के ऊपर। एक मिनट बोलिए, हिंदू अपने आप को मेजॉरिटी ना समझे और हम अपने आप को माइनॉरिटी नहीं समझते। मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूँ, मेरा सवाल, आपने बांग्लादेश का रेफरेंस दिया। देखिए, बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक है और इतनी बातें झेल रहा है, वही तो वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं यहाँ पर हिंदू बहुसंख्यक है, इसलिए देश सुरक्षित है और अल्पसंख्यक भी सुरक्षित है, यही वो कह रहे हैं। गौरव जी, एक मिनट, प्रदीप भंडारी, पर उन्होंने क्या किया, मैं ये पूछना चाहता हूँ, प्रदीप भंडारी उन्होंने क्या किया? सुनिए, जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबानी आक्रांता आए थे
गुरु गो प्रतिमा जो है गुरु साहिब की हरदीपुरी जी और भारत की सरकार लेके आई थी। अब आपको बताता हूं 2014 की बात करें सर, सुनिए आज मैं आपको बता, हाँ 2014 के पहले हिंदू सुरक्षित नहीं था क्योंकि कम्युनल वायलेंस बिल कांग्रेस पार्टी लेके आई थी जिसमें किसी भी दंगे के अंदर हमेशा सिर्फ और सिर्फ जो एग्रेसर था हिंदू था। अच्छा, हिंदू सुरक्षित नहीं था। प्रदीप, हिंदू सुरक्षित नहीं था 2014 से पहले, कह रहे हैं आप। हिंदू उत्तरदायी भी नहीं था 2014 से पहले। हिंदू अकाउंटेबल था, परंतु इन लोगों ने हिंदुओं को जातियों में बांटने का प्रयास किया। भूल गए प्रभु श्री राम के मंदिर के ऊपर क्या कह रहे थे ये लोग कि राम स्तुति नहीं है, और आज आपके शो पे इनकी प्रवृत्ति एक्सपोज हो गई। प्रोफेसर साहब ने क्या बोला आरजेडी से, रामायण में हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं है। अरे 100 करोड़ हिंदू जिस प्रभु श्री राम की उपासना करते हैं उनको आप प्रभु श्री राम को हिंदू से आपस में प्रोफेसर जोशी, प्रोफेसर मेहता बांटने का प्रयास मत करिए आप। जोशी प्रोफेसर जोशी बोलेंगे। बहुत देर से बोलने के लिए आतुर है, बहुत देर से बोलने के लिए आतुर है, बोलने दीजिए उनको। क्या बोला आपने? इन्होंने आपके शो में बड़ी बात बोली। इन्होंने बोला रामायण के अंदर हिंदू शब्द नहीं है, सनातन शब्द नहीं है। मतलब क्या जो 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू जो प्रभु श्री राम की उपासना करते हो बेवकूफ है। सनातन शब्द प्रोफेसर मेहता किसका है ये देखिए। प्रोफेसर मेहता बोलेंगे, पहले प्रोफेसर मेहता बोलेंगे। प्रदीप उनकी पूरी बात आ जाए। क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? बोलिए। कोई भी वेद में हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, मानव धर्म का प्रयोग किया गया है। अरे सनातन की उत्पत्ति वेदों से हुई है सर, सनातन की उत्पत्ति वेदों से हुई है। क्या बात कर रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं आप? अच्छा एक मिनट रुकिए, हमारे साथ महंत नवल किशोर दास जी है। एक मिनट रुकिए, महंत नवल किशोर दास जी आप ज्यादा अच्छा जवाब दे पाएंगे। वो कह रहे हैं रामायण में हिंदू धर्म का शब्द का प्रयोग नहीं है। उपनिषद में और वेद में सनातन शब्द है। सनातन मतलब निरंतर, जब से सृष्टि का सृजन हुआ तब से लेकर आज तक निरंतर है और रहेगा। नहीं लेकिन महान जी एक मिनट रुकिए बहस मत कर महान जी। लेकिन ये बात तो सही है महान जी ये बात तो सही है कि हिंदू शब्द तो बहुत दिनों बाद आया। जो सिंधु के किनारे रहते थे वो उनको हिंदू करने लग गए। हिंदू जीवन शैली है, हिंदू एक पद्धति है, हिंदू एक स्वभाव है, हिंदू है। हमारा मूल परंपरा सनातनी है, हमारे वेद में सनातन है, उपनिषद में सनातन है। सनातन की उत्पत्ति वेदों से हुई है। सनातन है और ये सनातन और हिंदू एक है जिसको आप कह रहे हैं। सनातन और हिंदू एक है ये कह रहे हैं, एक है। अब बताइए कह दिया उन्होंने। आपके शो पे हिंदुओं आपने देखा, आप बताइए 2014 का प्रभु श्री राम का मंदिर क्यों नहीं बना? आप बताइए। ऐसी दलीलें कोर्ट में देते थे सरकार के लोग। अरे एक एक करके ऊंची बातों करने से सत्य नहीं होता। सच्चाई बोल रहे हैं, ऐसी बात कर रहे हैं। सनातन और हिंदू अलग कह रहे हैं। सुनिए, अच्छा आप सनातनी है कि नहीं है? आप सनातनी है कि नहीं है? बाबा जी ने आप सनातनी है? बाबा जी ने क्या किया शुरू से लेके अभी तक सनातनी, तो उस शुरू से लेके अभी तक में मानव धर्म की बात होनी चाहिए। उसमें हिंदू मुस्लिम सभी है। जब तेजस्वी यादव इस्लाम के और मुसलमानों की बात करे अभी पॉलिटिकल बात है। यही सोच है 2014 के पहले की। क्या बात कर रहे हैं आप? हम हिंदू हैं तो हिंदू हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के आपस में नहीं। प्रदीप एक मिनट, प्रोफेसर सुबोध मेहता प्रोफेसर मेहता आप कह रहे हैं मानव धर्म की बात होनी चाहिए। जब मोहन भागवत ये कहते हैं कि सबको साथ लेकर चलना, सबको आगे बढ़ाना, देश को आगे बढ़ाना, समाज जैसा होता है वैसा ही देश आगे बढ़ता है, तो वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मानव का धर्म है। ये अब वो हिंदू शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो संकुचन हो जा रहा है आपके हिसाब से। सबको साथ में लेके चले कहां कह रहे हैं? ये तो कह रहे हैं हिंदू समाज सबको साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं। समाज को लेकर साथ चले, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हैं। हम लोग सभी हिंदू हैं। हम किसी धर्म के प्रति थोड़ी बोल रहे हैं। धर्म को राजनीति करने से दूर कर रहे हैं। ठीक है एक प्रोफेसर जोशी, प्रोफेसर आगे। वसुधैव कुटुंबकम से लेकर के पूरी दुनिया में शांति हो। आप जब हमारे यहाँ शांति पाठ किया जाता है, गौ शांति, अंतरिक्ष शांति, वनस्पति शांति, शांति रेवा शांति, पूरे जगत के कल्याण के लिए। ये नहीं कहा जाता है कि मुसलमानों का ही कल्याण हो। ये नहीं कहा जाता है कि क्रिश्चियन काफिरों का कल्याण नहीं हो। ये वो धर्म सिखा रहे। आप धर्म के साथ उलझ रहे हैं जो कहता है कि जो हमें नहीं मानता है वो काफिर है। जुनैद साहब जवाब दीजिए। बिल्कुल गलत। बिल्कुल दुनिया में यही सत्य है। आपको बता दो, यही एक मिनट बोलने दीजिए। आपने बहुत खड़ी बात कह दी है, बोलने दीजिए। यही है। बोलिए जुनैद हारिस। प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कुरान कहता है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन की वो हम लोग सब अफगानिस्तान में देख रहे हैं, मिस्र में देख रहे हैं, सूडान में देख रहे हैं, लीबिया में देख रहे हैं, ट्यूनीसिया में देख रहे हैं। बोलने दीजिए, क्षमता हो तो सुनने, बोलने दीजिए। क्षमता हो तो सुनने, क्षमता हो तो सुनने। बोलिए आप बोलिए, सुन नहीं रहे। बोलिए कैसे सुने? बोलिए कैसे झूठ? अरे प्रोफेसर रागी हम देख रहे हैं कि पूरा रागी साहब सुन लीजिए।
सुन लीजिए प्रोफेसर रागी, एक मिनट बोलिए, आप बोलिए। प्रोफेसर रागी सुन रहे, अरे चुप हो गए। झूठ की तो दुकान है। अरे चुप हो गए। झूठ की दुकान है, झूठ की दुकान। मानने की भी क्षमता रखिए। हाँ बोलिए, नहीं अभी लड़िए मत। एक मिनट सब नहीं बोलेंगे, एक मिनट। सर मैं करा रहा हूँ ना, चुप रुकिए। सुना प्रोफेसर रागी रुकिए। जुनाधारी जवाब दीजिए। दुनिया के अंदर और कोई नहीं बोलेगा, प्लीज। के अंदर किसी भी माइनॉरिटी पर अगर जुल्म होता है तो जुल्म के खिलाफ हमें होना चाहिए, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बर्मा हो, दुनिया का कोई भी हिस्सा हो, चाहे वो श्रीलंका। मैं ये कह रहा हूं पाकिस्तान के अंदर हो चाहे बांग्लादेश के अंदर, मैं पहली सफ में खड़े होने की बात कर रहा हूं। हमारा मुल्क अटैक करे, इसलिए कि जालिमों के खिलाफ हमें होना चाहिए। हम क्यों चुप हैं? बहुत जेन्युइन सवाल था। हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है अगर माइनॉरिटीज पर जुल्म हो रहा है? तो वो लोग कौन थे? जुनाधारी साहब सुनिए। इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि भारत का मुसलमान गाजा के लिए रोता है। मैं आ रहा हूं। गाजा के लिए भारत का मुसलमान रोता है। बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम होता है तो एक मुल्ला और एक मौलवी उठ करके सड़क पर आंदोलन नहीं करता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कत्लेआम हो। ये मानसिकता है इस देश के मुसलमानों की, ये इस देश की मानसिकता है मुसलमानों की रह गई है। दुनिया में गाजा में हो रहा है, इजराइल मार रहा है, तड़प भारत के मुसलमानों का है। ये तो फिर तो वही है, खिलाफत की मानसिकता भारत में मुसलमानों को अभी गई नहीं है। एक सवाल है। अरे मान नहीं रुकिए। मैं कह रहा हूं किसी की आवाज समझ नहीं आ रही। मान अभी किसी की बात सुनिए। संगीत रागी जी आपके लिए सवाल है, रुकिए। अगर वो बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए करेंगे तो आप गाजा के मुसलमानों के लिए उठकर आएंगे बाहर? बोलिए। मैं अपने हिंदुओं के लिए, वो हमारे देश का हिंदू था, बंटवारे के हिस्सा था। गाजा का मुसलमान भारत के, आप उनको चैलेंज कर रहे था। मैं फिर वो मुस्लिम अभी तो आप चैलेंज कर रहे थे। पैन इस्लामिज्म की मानसिकता को मैं बता रहा हूं। अभी आपने कहा गलती मत कीजिए। मैं तो कह रहा हूं गलती मत कीजिए। मैं तो कह रहा हूं कि बांग्लादेश ये देश, अभी जब बात समरसता की हो रही है तो जब वो हिंदुओं के लिए उठ के आएंगे तो आप गाजा के मुस्लिमों के लिए उठ के आएंगे? कैसी समरस? जो बात मोहन भागवत कह रहे हैं, दूसरा हमको जो मोहन भागवत कह रहे हैं, व्याख्या करता है। वो कह रहे हैं ये विविधता ही एकता है। हो जाए वो कह रहे हैं ये विविधता ही एकता है। नहीं होने वाला है। डॉक्टर अंबेडकर काउंटर दीजिए। इस्लाम आप मोहन भागवत जी की बात को नहीं मानते। काउंटर दीजिए। इस्लाम जहां है वहां सहिष्णुता हो। आप मोहन भागवत जी की बात को नहीं मानते। वो कह रहे हैं कि ये विविधता अंग्रेजों के जमाने से नहीं है। जब इंडो ईरानियन प्लेट को, जो भूभाग को यहां पर लोग कहते थे हिंदुस्तान, तब से जब इतिहास ने आंखें खोली तब से ये विविधताओं वाला देश है और ये विविधता ही एकता है। यही भारत का स्वभाव है। 33 करोड़ हिंदू का स्वभाव सिर्फ नहीं है। देखिए विविधता है। विविधता नहीं होती तो 33 करोड़ देवी देवता नहीं होते। यहाँ पे हर व्यक्ति को अपने जीने की स्वतंत्रता थी, लेकिन एक धर्म आया और कहा कि इस किताब को नहीं पढ़ोगे और ये किताब को किसने करके कहता है ये नहीं करोगे तो तुम अलग हो। ओके अब प्रोफेसर जोशी बोलेंगे। ओके नहीं प्रदीप जी, ये भारत मुसलमानों से नफरत करते मौलाना और मुसलमानों से नफरत करते अब ये हमारे क्रांतिकारी अब्दुल हमीद से भी नफरत करने लगे। उनके नाम का विद्यालय इन्होंने कहाँ चले गए? पार्टी अब्दुल हमीद से नफरत करने वाले होंगे। ये मुसलमान और मुलायम से नफरत करने वाले लोग। और मैं कहना चाहता हूँ प्रोफेसर साहब के बीच में बोल रहे हैं। अच्छा बीच में बोल रहे हैं। अब इनको बोलने दीजिए। अब इनको नहीं। अच्छा अभी आज जो आप मौलानाओं की बात कर रहे हैं, मौलवियों की बात कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ का बयान सुना आपने आज विधानसभा में? क्या कहा उन्होंने? जवाब दीजिए। जवाब देते हैं उसका हम पे जवाब है। क्या जवाब है उसका बताइए? उसका जवाब देता है भारतीय जनता पार्टी के जो विदेश में बच्चे पढ़ते हैं वो बता के आए कि वो देश में क्या फैलाना चाहते हैं। वो नफरत फैलाना चाहते हैं। वो बटेंगे और कटेंगे की बात करना चाहते हैं। वो क्या सीखने के लगे? भारतीय जनता पार्टी के कितने सांसदों और विधायकों के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। वो क्या सीखने के?
मैं कुछ और पूछ रहा हूं बताइए क्या? आपसे। मैं जो वो कह रहे हैं जो जिस बात का जो ब्रॉडर लाइन है आज हमारे डिस्कशन की कि हिंदू समाज उत्तरदायी समाज है और हिंदू समाज के लिए त्याग करता है। हिंदू समाज या हिंदू देश के विकास में अपना बलिदान देता है और हिंदू इसीलिए उत्तरदायी है। अब्दुल हमीद ने क्या करा था? अब्दुल हमीद ने क्या करा था बताइए देश को? क्या उन्होंने देश के लिए करा था? अब्दुल हमीद ने क्या उनकी क्रांति को भूल जाएगा देश? क्या उनके अब्दुल हमीद का ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अब्दुल हमीद के नाम का स्कूल बंद करवा दिया। अब्दुल हमीद के नाम का स्कूल बंद करवा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। ये नफरत है इनकी, ये क्रांतिकारी। प्रदीप जवाब एक मिनट रुके प्रदीप जवाब। शो पे ओपन चैलेंज देना चाहता हूं, अखिलेश यादव जी का जरा ट्वीट दिखा दीजिए वीर अब्दुल हमीद। अरे आपने बोलने दीजिए प्रोफेसर जोशी एक मिनट इतना चिल्ला क्यों रहे भाई? अरे चिल्ला क्यों रहे इतना? अरे आपका बीपी बढ़ जाएगा। रुके मैं आपकी चिंता कर रहा हूँ, चिल्लाइए मत, आराम से बात करिए। प्रदीप, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास में बात करती है, इसीलिए बीच में नहीं, प्लीज मुसलमान समाज हो, हिंदू समाज हो, प्लीज जो गरीब को सरकार की सुविधा उसको मिली है। अब मैं जवाब क्या हो गया भाई? इनका बीपी चेक कराइए, इनका बीपी जरा कुछ किसी के पास है, जरा पानी पिलाइए। आराम से बात करिए भाई, चिल्ला क्यों रहे आप? पानी कर रैली थोड़ी दे दो इनको, जरा कहीं पानी दे दो, पानी दे दीजिए संगीत जी, पानी दे दीजिए, सब ठीक हो जाएगी। पानी दे दीजिए आराम से प्रोफेसर जोशी, सब लोग शांत हो जाए। एक मिनट, सब लोग शांत हो जाए। प्रदीप एक मिनट। प्रोफेसर जोशी सुनिए भाई, क्या है अमेरिका से देश के हिंदू? सुनिए भाई, सुनिए प्रोफेसर जोशी, सुनिए अरे मेरी बात तो सुनिए। मैं क्या कह रहा हूं, आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, लेकिन ये चुनावी मंच नहीं है। यहाँ हम एक दूसरे से संवाद करने आए। मैं उनको भी बोल रहा हूँ, आप इतने ज्यादा नहीं, आप मैं टोकता हूँ, आप इतने ज्यादा उत्साहित हो जा रहे हैं कि दूसरे की बात दब जा रही। जब आप बोलेंगे तो कोई नहीं बोलेगा। आप लोग प्लीज बोलिए उनको। आप बोलिए, नहीं बोलेंगे? मैंने तो एक लाइन बोली, बीच में मत बोलिएगा। कोई नहीं बोला कि जब भी बोलेंगे। मैं आपकी सेहत के प्रति चिंतित हूँ, आपको भगवान आप प्रोफेसर जोशी प्लीज बोलने दीजिए। प्रोफेसर जोशी बहस का टाइम जा रहा है, जल्दी से 20 सेकंड। 10 सेकंड में बात कह रहा हूं भाई। 2014 के पहले कार सेवकों पे गोली किसने चलाई? समाजवादी पार्टी ने चलाई। 2014 के पहले साधु संतों पे लाठी किसने चलाई? समाजवादी पार्टी ने चलाई। प्रभु श्री राम के मंदिर कौन ले गया? समाजवादी पार्टी नहीं गया। आप क्या चाहते हैं प्रोफेसर जोशी? आप ही बोलेंगे, दूसरा कोई नहीं बोलेगा। आप ही बोलेंगे। मैं एक सवाल, प्रोफेसर जोशी ऐसा नहीं होता है। मुझे बताइए गौरव जी, 492 रिजर्व सीट थी 1946 में, जिसमें 429 रिजर्व सीट्स पे 89.5% पे जहां सिर्फ मुसलमानों ने वोट करा। मुस्लिम लीग क्यों जीती? क्योंकि वो पाकिस्तान चाहते थे। तो जो संगीत रागी जी बोल रहे हैं उसमें फैक्चुअली गलत का है। अरे तो आपने मोहन भागवत का बयान सुना? वो कह रहे हैं कि भारत एक भूगोल नहीं, एक स्वभाव है। जिसको वो स्वभाव नहीं पसंद था वो चला गया पाकिस्तान में, जो उसको स्वभाव पसंद था वो यहाँ रह गए। तो आप उनसे जवाब क्यों मांग रहे हैं? इनके नेता ही गए थे, गन्ना की मजाक में इनका नेता गया था। जोशी साहब रुकिए आप। दुनिया में एक मुल्क बता दीजिए जहां हिंदू, क्रिश्चियन, सिख माइनॉरिटी में है और इस्लाम जो है मेजॉरिटी में, जहां पे उनकी माइनॉरिटी की पॉपुलेशन कम नहीं। 20 सेकंड में हाजी साहब, 20 सेकंड में कोई कुछ नहीं, बस एक मुल्क का नाम बता। मैं आपको एक चीज बताना बहुत जरूरी समझ रहा हूं सर। एक मुल्क का नाम बोलने दीजिए। आप उनको सवाल पूछ लिया, आप उनको जवाब दें। वैसे आप मलेशिया को आप टारगेट कर लीजिए और मलेशिया के हवाले से बात कर लीजिए। मैंने अपने मुल्क के हवाले से इसीलिए मैंने मिसाल दी थी कि आपको मैंने लक्षद्वीप के मैंने मिसाल दी थी, इनको नजर आने लगा अपवाद। मैंने आपको इस मुल्क की मैंने मिसाल दी थी कि इस मुल्क में से बुद्धिज्म पनपा, बढ़ा, पूरी दुनिया में फैला और आपने खत्म किया। कैसी बातें कर रहे हैं? खत्म किया क्या कह रहे हैं? शास्त्रार्थ के सब लोग नहीं
मान जी, मान, हाँ। भाई बुद्ध नाम तो बताओ। हमारे हैं। हाँ, मान। मूर्ति तोड़ने वालों को भगवान बुद्ध की चिंता कब से हो गई? बोलो जी। आज भी मानते हैं भगवान बुद्ध को, आज भी मानते हैं भगवान बुद्ध को। तोड़ने वाले चिंता कर रहे हैं, आज आप यहाँ गर्दन काटने वाले चिंता कर रहे हैं। 84,000 बौद्ध विहार पूरी मानवता तोड़े को जाने कलंकित की करने डिमांड वाला आज भी एक बौद्ध कोई समाज धर्म है कर तो रही इस्लाम है। केवल तलवार से गर्दन काटो, 84,000 यही काम तो बौद्ध किया है। विहार तोड़े जाने की बौद्ध समाज डिमांड कर रही है। कहाँ है वो? पाकिस्तान क्यों नहीं में उनकी आवाज सिख सुनी कहाँ जा है? रही है? पाकिस्तान में बुद्ध कहाँ है, सिख कहाँ है, ईसाई कहाँ है, बुद्ध कहाँ चले गए? कहाँ चले गए बताओ? पाकिस्तान में कहाँ चले गए? सबको मार दिया, सबको मार दिया। एक भी गुरुद्वारा सुरक्षित नहीं है ज्ञानी जी। गुरुद्वारा सुरक्षित नहीं गुरबानी है। का पाठ नहीं तो मान जी एक मिनट रुके मान जी एक चीज बताइए। एक हारिस साहब रुके। हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान को खत्म प्रोफेसर हारिस आ रहा होगा। मान जी एक मिनट प्रोफेसर हारिस एक मिनट। मान जी फिर ये बताइए, जो बौद्ध धर्म के लोग हैं या बौद्ध धर्म के समर्थक हैं, जब वो कहते हैं कि हिंदू मंदिरों के नीचे बौद्ध मठ है, बौद्ध मठों को तोड़कर हिंदू मंदिर बनाए गए, फिर आप क्या कहेंगे? किसी बुद्ध को तोड़ करके मंदिर नहीं अरे बनाए गए। बद्रीनाथ का उदाहरण है सामने। हमारे भगवान है, हम क्यों तोड़ेंगे? एक केवल भ्रम है, हिंदू समाज को बुद्ध समाज को अलग करने का षड्यंत्र है। भगवान बुद्ध हमारे अवतार हैं, 24 में से 10वें अवतार हैं। हम उनको भगवान मानते हैं, उनकी आराधना करते हैं। किसी बुद्ध स्थान को तोड़ करके कोई मंदिर नहीं बनाया गया। एक केवल मुसलमानों के द्वारा फैलाया गया भ्रम है। हिंदू समाज को जातवाद, क्षेत्रवाद, पंथ में बांटने का षड्यंत्र है। बद्रीनाथ नहीं है, बद्रीनाथ ऐसा एग्जाम्पल नहीं है। पोते का मर्डर किया एक मिनट। मुसलमान हिंदू समाज जातवाद, क्षेत्रवाद में बैठे नहीं, एक रहे। यही संदेश है सरसंघ चालक जी का, सबको एक रहना है। दिनेश जी एक मिनट, दिनेश जी यही संदेश है कि हिंदू समाज बटे नहीं। एक रहोगे। ओके जवाब ओके होल्ड ऑन दिनेश जी। आप फर्क समझ में आता है। हाँ यहाँ मौलाना साहब ने बड़ी शालीनता से सब बातों का जवाब दिया। ये फर्क नजर आता है कि शालीनता क्या होती है। सेवा के नाम पे अरे बोलने दीजिए मान उपदेश कर रहे हैं। जी बोलने दीजिए आपस में मत उलझिए। बोलने देंगे तो शालीनता नजर आएगी। मान जी सबको बोलने दीजिए। अरे हिंदू तो वैसा भी सहिष्णु है, सुनना सीखना इसलिए कह रहा हूं मैं। पूरा कन्वर्जन शालीनता से ही किया है। एक मिनट चर्च ने इस देश में मचा करके किसी की प्रोफेसर रागी एक मिनट। सबका विकास जो था दिनेश जी का टर्न है, बहुत देर से नहीं बोल रहे। आप रुकिए ना, मैं बोल रहा हूँ, आप रुकिए। प्रोफेसर रागी एक मिनट जोर से बोल के आवाज नहीं दबा सकते। बिल्कुल नहीं। आप दबा नहीं सकते। चर्च जो है दबने वाले भी नहीं है, धंधा करता है। प्रोफेसर रागी आप ही के पास आ रहा हूँ। एक मिनट, दबने की बात नहीं है यहाँ पर। प्रोफेसर सुनिए हमको बोलने दीजिए। प्रोफेसर रागी मैं आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ। आप जवाब दीजिएगा। बोलिए। आप आरएसएस के प्रचारक होंगे, मैं प्रचारक हूँ, लेकिन मैं आपको राजनीतिक विश्लेषक को जानता हूँ बहुत अच्छी तरीके से। इसीलिए अरे रुकिए किसी भी माइनॉरिटी पर हमला नहीं होगा। लीजिए देखिए आराम से दिखाना चाहता हूं। आप देखिए आराम से एक एक करके प्रोफेसर आगे मैं जवाब देने का मौका दूंगा, आप सबको दूंगा। एक मिनट, आप सब रुकिए आप उत्तेजित मत होइए, आप अपने मुद्दे पर बात आइए। रुकिए मान जी, बीच में जो कहते हैं आराम से हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब कहते हैं बोलिए सबका साथ सबका विकास। या तो आप कह दीजिए वो गलत है, कह दीजिए जुमला है वो नहीं, विकास हिंदू राष्ट्र बोलिए मान जी प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। तो एपीजे अब्दुल कलाम कौन है? किसने बताइए? बताओ। एपीजे अब्दुल कलाम कौन है? कलाम साहब को वो मुस्लिम नहीं है, वो मुस्लिम नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जवाब देता हूं। वो मुस्लिम नहीं है। अरे आप समझ रही है। मदर टेरेसा कौन है वो? क्या वो क्रिश्चियन नहीं है? जिन लोगों ने सीमा पर खड़े हुए हैं, सुनिएगा बोलिएगा मत, जो सीमा पर खड़े हुए हैं बोलेंगे तो हंसना नहीं। खड़े अभी बोलिएगा
अब जवाब सुनिए, संगीत रागी जवाब। डाल के बात ओके, करेंगे। ओके, आप जवाब साहब पर भी बोलूंगा, जरूर बोलूंगा। आप जवाब दीजिए, आप जवाब प्रोफेसर रागी जवाब, प्रोफेसर रागी जवाब दीजिए। प्रोफेसर एक मिनट, सीमा पर खड़े हुए हैं, क्या उनमें सारे सीमा पर हिंदू हैं? कितना उनका व्यक्तित्व, उनका मोरल कितना डाउन होगा कि हम किस लिए सीमा पर खड़े हैं? वहां पर सिख रेजिमेंट है, वहां पर मुस्लिम्स खड़े हुए हैं, वहां क्रिश्चियन खड़े हुए हैं, कितना मोरल डाउन होगा उनका? क्या बुला लेंगे उन्हें वापस? भेजिए आरएसएस के अच्छा, जवाब देते हैं। उन लठधारियों को जवाब भेजिए देते सीमा हैं। आप पर। प्रोफेसर रागी जवाब देंगे। आप रुकिए, आप सीमा रुकिए, पर। दिनेश जी, आप दिनेश जी जाकर रुकिए, दिखाइए सीमा दिनेश जी पर। रुकिए, दिनेश तो जी आप रुकिए। यहाँ पे खड़े होकर के बात प्रोफेसर रागी जवाब देंगे आप। सिर्फ भड़काने की बात करते हैं। अरे दिनेश जी आप सुनिए, आप शांत हो जाइए, देश शांत को हो जाइए। सुचारू शासन चाहिए। दिनेश जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। प्रोफेसर रागी, 2-3 बात कर दूं। आप और केवल प्रोफेसर रागी बोलेंगे, सब लोग सुनेंगे। प्रोफेसर रागी जवाब देंगे। ये सबके बारे में बोलेंगे। नहीं, रुकिए ना जोशी जी, ये सुनेंगे नहीं। बोलिए। अरे आपके लिए भी मैं यही बोलूंगा। जोशी जी आप क्यों डिरेल कर रहे हैं बहस को? आप डिरेल कर रहे हैं बहस को। रुकिए, प्रोफेसर रागी बोले, अभी मैं आपको बोलो मौका दूंगा। प्रोफेसर रागी देखिए, गांधी जी का ही एक उदाहरण दूंगा। गांधी जी के पास एक व्यक्ति आया स्कॉटलैंड से, उसने कहा कि आप अपनी तस्वीर दीजिए। उन्होंने पूछा क्या करोगे? तो कहा इसकी बहुत सारी प्रतियां बना करके हमारा क्रिश्चियन विश्वविद्यालय चलता है, हम उसको दान में देंगे, वहां से पैसा है। महादेव देसाई लिखते हैं, गांधी ने वो तस्वीर उस बच्चे से खींच ली और कहा हम अपनी तस्वीर को क्रिश्चियन मिशनरियों के लिए अलाउ नहीं करेंगे, ये धंधा करते हैं। मैं ये जिक्र कर रहा हूं कि क्रिश्चियन मिशनरी, क्रिश्चियन मिशनरी पूरे नॉर्थ ईस्ट को कन्वर्ट किया। क्या करते हैं? एक गणेश जी की मूर्ति लेंगे, एक छोड़ दीजिए। आपने बहुत बड़ी बातें बोली, अब सुनिए। सुनना, अब आपको सुनना पड़ेगा। इंडिया की रिपोर्टिंग बता रहे हैं। आज अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, उन्हें मिशनरी स्कूलों में पढ़ाते हैं। धंधा हमसे अप्रोच करने का हर बच्चे का एडमिशन कराइए। धंधा करते हो, एक करके दिनेश जी, एक करके। अभी मैं एक सवाल कर रहा हूँ प्रोफेसर जोशी, मुझे लगता है प्रोफेसर जोशी को एक बार, प्रोफेसर जोशी, मुझे लगता है आपको ये सीखना पड़ेगा कि डिबेट में तभी बोलेंगे जब आपके पास कोई आएगा। सबको सिखा रहा हूं मैं। वो चुप है तब से, वो चुप से चुप है। रुकिए, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप प्रोफेसर मेहता, आप पहले उनकी बात पूरी जाए। एक मिनट, उनकी बात पूरी जाए। एक मिनट, संगीत जी की बात पूरी हो जाए। एक मिनट, संगीत जी की बात पूरी हो जाए। संगीत जी बात पूरी करिए। मौलिक बात करता हूं, जल्दी पूरी कीजिए। पहले भी मैंने कहा, इस देश में बहुलता से किसी को दिक्कत नहीं हो सकती है। 33 करोड़ देवी देवता थे, उसमें इस्लाम भी आ जाए, क्रिश्चियनिटी भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब क्रिश्चियनिटी को मानने वाले कहें 20-22 देवी देवताओं का नाम गिना दीजिए। मसीह के रास्ते से ही होगा, अब 20-22 के नाम गिना करेंगे। 33 करोड़ का छोड़िए। ये कैसा चैलेंज? छोड़िए 33 करोड़। ये कैसा चैलेंज है? ये कैसा चैलेंज है? तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। एक मिनट, दिनेश जी, अगर वो गिना दिया तो क्या करेंगे फिर आप? मैं तो कह रहा हूँ गिनवा देंगे तो फिर क्या करेंगे? 20-22 देवी देवताओं के नाम कैसे चैलेंज की बात कर रहे हैं आप? देवी देवता है, कोई सवाल हुआ? एक मिनट, नहीं बोलते हैं। हो गया संगीत जी, सहारे जाओगे जन्नत, इसके अलावा क्राइस्ट को नहीं मानोगे तो जन्नत हम नहीं मानते हैं। हमारा दिमाग कह रहे हैं हुआ नहीं है जो 2000 साल पहले की मैं एक सवाल लेता हूं। मैं प्रदीप आपसे सवाल है। एक मिनट रुकिए, मेरा एक सवाल है। जब मोहन भागवत जी के जब बयान को पूरा मैं सुन रहा था, उनके भाषण को, तो एक लाइन उन्होंने आखिरी में कही, मुझे उस बात का मतलब बताइए। उन्होंने कहा क्योंकि बहुत सारे शतकों के बाद भारतवर्ष में यह काम हुआ है, मुझे लगता है कि तथागत बुद्ध के बाद पहली बार इस तरह का स्वभाव निर्माण का कार्य संपूर्ण भारतवर्ष में हो रहा है। इसको समझने के लिए समय लगता है, और जिनको डर लगता है कि इस काम के बढ़ने से उनकी दुकान बंद हो जाएगी, वो तरह तरह का प्रचार भी करते हैं। अज्ञान के कारण भी कुछ लोग गलतफहमी में बोलते हैं। इसका क्या मतलब है? कौन सा समय आया है? के रूप में जो सनातन को बांटने की बात बीच में मैं बोलूंगा। जवाब देने को रिप्रेजेंटेटिव है, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कौन सा समय है जो शतकों के बाद आया है? ये कौन सा समय है जब
प्रभु श्री राम का अयोध्या में मंदिर बना, इतने सालों के बाद आए समय जब जाके सर्जिकल स्ट्राइक करी, ये समय जब कॉन्स्टिट्यूशन और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का सम्मान हो रहा है, ये समय जब हिंदू के प्रति जो भी अपमानित करता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होती है, ये समय जब कार सेवकों में गोली चलाने वाले विपक्ष में बैठे, ये समय जो हिंदुओं को जाति बताने वाले जॉर्ज सोरोस के एजेंट विपक्ष में बैठे, पहली बार समय पर इनका मैं बहुत जवाब प्रोफेसर जोशी। ये सनातनी वो लोग हैं जिन्होंने हजारों हिंदू सनातनी कुंभ में मरवा दिए, रेलवे स्टेशन दिल्ली में हजारों वापस लीजिए अपना स्टेटमेंट। नहीं, आप कैसे हमको बदनाम करें? पब्लिकली समाजवादी वाले फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। कैसे बोल रहे हैं? कहां का डेटा है? TV9 भारतवर्ष का पत्रकार गया था, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। दिखाया और उनको दिखाया, लेकिन हजारों का डेटा कहां से नहीं दिया गया? आंकड़े छुपाने का काम ये सरकार ने करा। अरे जाओ कोर्ट, ये झूठ मत बोलिए। सनातन को और महाकुंभ को बदनाम करने के लिए आंकड़े झूठे बोलेंगे। नहीं, आपने कैसे बोला हजारों? दिखाइए, डेटा दिखाइए, डेटा दिखाइए, डेटा दिखाइए, डेटा दिखाइए। जिनकी मृत्यु हुई है उनके ऊपर राजनीति मत करिए, आपदा में अवसर मत ढूंढिए। यही लोग करते थे, कार सेवकों पे गोली चला के बात करते थे। आज आपके शो पे समाजवादी पार्टी वालों ने स्पष्ट कर दिया इनकी नीति और नियत महाकुंभ का अपमान। जोशी जी एक मिनट, हो गया, एक मिनट हो गया। TV9 एक जोशी जी TV9 ने जो दिखाया था वो सब पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन TV9 ने ये नहीं दिखाया था कि हजारों लोगों की मौत हुई। ये हजारों लोगों का जो डेटा आपने बताया ये कहां से दिखाया था? वो जब फेक न्यूज़ दीजिए और जब अंदर जा रहे थे कवर करने और TV9 को समाजवादी पार्टी की जरूरत नहीं है उसकी रिपोर्ट के लिए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे आप कैसे बात करेंगे जिनकी मृत्यु हुई उन पर राजनीति? आपने कुंभ को लेकर ऐसा बयान दे दिया जिसका आपके पास कोई आधार नहीं है, आपके पास कोई आधार नहीं है। हिंदुओं के प्रति कार सेवकों पे गोली चलाने वालों, महाकुंभ के ऊपर राजनीति बंद करो। महाकुंभ करे आप क्या यादव गए थे आजू बाजू VIP के साथ में, क्या हो गया इनको? क्या हो गया? अरे भैया उधर रहो, उधर। ये बात तो सुनिए आप, क्या कर रहे हैं? बात तो सुनिए आप, सुनते रहिए बात को, बात नहीं सुन रहे आप। शालीनता से खड़ा उससे एक मिनट बात ही नहीं ले रहे। देखिए अभी हम बात कर रहे थे योगी जी की। एक मिनट, एक बाइट में दिखाना चाहता हूं मित्र साहब। आज योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर हमला बोला। जब वो विधानसभा में बोल रहे थे उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्षी नेता अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते हैं और दूसरे के बच्चों से कहते हैं कि उर्दू पढ़ो। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्षी दूसरों के बच्चों को मौलवी कठमुल्ला बनाना चाहते हैं। सुनिए। इसीलिए आपने कल भी भोजपुरी का विरोध किया, अवधी का विरोध किया, बुंदेलखंडी का विरोध किया। वही ढोंग है, हर अच्छे कार्य का विरोध करेंगे, हर अच्छे कार्य का विरोध करेंगे। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर सुविधा सरकार देना चाहते हो कह देंगे उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्ला बनकर इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। अब जवाब दीजिए प्रोफेसर मेहता, ये जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं ये है कि नहीं है? अपने बच्चों को हार्वर्ड भेजेंगे, अपने बच्चों को विदेश के स्कूलों में भेजेंगे, यूनिवर्सिटीज में भेजेंगे और दूसरे के बच्चे से ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो धर्म के लिए आए, सड़क पर कट जाए, मर जाए, मौलवी बने, जैसा कि जिस शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए गौरव जी, तार्किक बहस होनी चाहिए। बहस आप धर्म पे लेके चले जाते हैं। ये अभी मुख्यमंत्री जी धर्म इनडायरेक्टली धर्म वहाँ भी ले आइए। आपको पता है कि पिछले 10 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में 16 लाख भारतीयों ने नागरिकता छोड़ी है और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बच्चे भी बाहर पढ़ते हैं और इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। ये बात कहकर आप किसी धर्म को टारगेट करते हो तो ये बहुत पुरानी इतिहास है इनकी। मैं कह रहा था, अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे गांधी को मतलब आप ये कह रहे हैं कि पहले आग लगाओ फिर आग बुझाओ, ये करते हैं ये लोग, आप ये कह रहे हैं? जवाब दीजिए प्रदीप, मुंह में राम बगल में छुरी। जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जवाब। भारत जो है टॉप 5 अर्थव्यवस्था में पहुंच चुका है। ये समाजवादी पार्टी और आरजेडी में बिहार और सपा यूपी का क्या हाल था देश जानता है। आज हमारे फॉरेस्ट रिजर्व, आज हमारी पर कैपिटा इनकम पिछले 10 साल में 10 गुनी दुगनी हो चुकी है। क्या बात
कर रहे हैं। एक सेकंड रुकिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप मुझे बताइए आरजेडी के शासन में कितना बिहार का ग्रोथ रेट था, बताइए। सड़कों पे महिलाओं का, प्रोफेसर मेहता, मेरा एक सवाल है, हमारे राज्य का, अच्छा आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, 10 सेकंड में कंप्लीट कर लीजिए। 1991 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ग्रोथ रेट बताइए। ग्रोथ रेट नहीं बोलने दीजिए, बोल रहे हैं प्रदीप जी, बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। नेशनल ग्रोथ रेट से ऊपर हम लोग चल रहे थे उस वक्त इन कंपैरिजन विद इंडिया। आज भी इन सड़कों पे अपहरण होते थे। क्या ग्रोथ रेट बात करेंगे? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पिछले नहीं प्रोफेसर मेहता इतना आगे चल रहे थे। अच्छा था प्रोफेसर मेहता इतना आगे चल रहे थे कि बीमारू राज्यों में गिने जा रहे थे, इतना आगे चल रहे थे कि वहां से पलायन भर के होता था दूसरे देश में, इतना आगे चल रहे थे। मैं संगीत रुकिए, प्रोफेसर संगीत रागी एक मिनट रुकिए प्रोफेसर रागी, एक मिनट प्रोफेसर रागी, ओके मेहता जी रुकिए, मेहता जी आ रहा हूं। प्रोफेसर मेहता रुकिए भाई, रुकिए गांधी नहीं रहते, आप ही का सवाल लेके जा रहा हूं, आप ही का, गांधी जी है राम बोलते थे, किस राम से? प्रदीप अरे आपस में जय श्री राम आपने बनाया, आपस में तो जय श्री राम। मेरा एक सवाल है प्रोफेसर रागी, ये बताइए हो गया रागी साहब, क्या केवल एक मिनट, क्या केवल विपक्ष के नेताओं के बच्चे ही विदेशों में पढ़ते हैं? क्या उन्हीं के बच्चे हार्वर्ड में जाते हैं या ऑक्सफोर्ड में जाते हैं या दूसरी प्रतिष्ठित येल में या अंग्रेजी प्रतिष्ठित अंग्रेजी नामचीन स्कूलों में पढ़ते हैं? नहीं क्या बीजेपी का या किसी और जो राइटिस्ट पार्टीज हैं उनके बच्चे नहीं पढ़ते? नहीं, मुझे लगता है सबके बच्चे पढ़ते हैं, ये गलत बात है। लेकिन जो मुख्यमंत्री जी की भावना है उसके बारे में आप देखिए, वो कह रहे हैं भारत के अपनी जो देशीय भाषा थी आप उसका विरोध करते हैं। और दूसरी बात, हम नहीं कह रहे हैं, उर्दू यहीं की भाषा थी, लेकिन उसको इस्लाम से जोड़ करके खड़ा किसने किया? मुस्लिम लीग ने खड़ा किया और मुसलमानों ने खड़ा किया। काउंटर दीजिए क्या आप ये बताइए। तो आप ये कह रहे हैं कि उर्दू मुसलमानों की भाषा है? और नहीं, इसके बाद उन्होंने आगे बोला कि आप अपने बच्चों को तो इंग्लैंड में भेजने चाहते हैं और यहाँ अपने बच्चों को पंजाब में आज ही बच्चों को उर्दू लिखना पढ़ना सिखाया जा रहा है और उनको हिंदी नहीं आती, चूंकि बुजुर्ग आज भी उर्दू लिख रहे हैं वहां पे। नहीं, मैं इस बात से सहमत हूं कि जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो सब अपने बच्चे को ऐसा चाहते हैं, विदेशों में भेजते हैं, पढ़ाते हैं। इसमें कोई ऐसी पार्टी है जो अपवाद के तौर पर नहीं है, लेकिन ये वही पार्टी है जिनके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हिंदी की वकालत करते थे, मुलायम सिंह यादव हिंदी की वकालत करते थे, लेकिन एकाएक टर्न अराउंड किए और उनके सुपुत्र जो है वो उर्दू की वकालत करने चले गए। मतलब तो जो मुस्लिमों से उर्दू को जोड़ दिया योगी जी ने, या उर्दू का पंजाब में दूसरे या सिख लोग उर्दू नहीं पढ़ते लिखते, वहां पर बुजुर्ग नहीं उर्दू बोलते? देखिए, ये तो पंजाब की भाषा थी। पंजाब पाकिस्तान का ही पार्ट था या पाकिस्तान इंडिया का पार्ट था, और वहाँ पे उर्दू आज भी चलती है। जो बुजुर्ग हैं हमारे वो पंजाबी भी बोलते हैं, उर्दू भी बोलते हैं, उर्दू पढ़ते भी हैं, तो उर्दू कहीं पे भी जुदा नहीं है। मैं आज अपने यूथ साथियों से पूछना चाहता हूँ, क्या 75 साल की आज़ादी के बाद भी आप मंदिर मस्जिद में उलझने रहना चाहते हैं? मैं बात करूं, आपको जॉब चाहिए, कैरियर चाहिए कि नहीं चाहिए? मुझे बताइए। आज हर बच्चा, हर नौजवान दूसरे देश में जाके तरक्की कर रहा है, क्या हमारा यूथ क्या इसी में उलझे रहना चाहेगा? मैं जवाब दूंगा इनको, हाँ या ना? ये झूठ बोल रहे हैं। बीच में एक सेंटेंस कोई बोलता है, दूसरा बीच में बोल देता है। चाहता हूँ, चाहे हम सिख इस देश में 1.5, 2 या 2.5% है, लेकिन जो हमारा दायित्व है, जो हमारी कंट्रीब्यूशन है, वो कई मजहबों से, कई धर्मों से, कई जातियों से ज़्यादा है। और हम सर्व धर्म में विश्वास रखते हैं, हम एक सिख धर्म में विश्वास नहीं रखते। सिख धर्म हमारा है, लेकिन हम हर धर्म की पूजा। ठीक है, ओके मंजर साहब, बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन मेरा सवाल उन्हीं के रेफरेंस से, उर्दू को वो कह रहे हैं कि हम लोग बोलते हैं, पढ़ते हैं, उर्दू तो शुद्ध हिंदुस्तानी भाषा है, उसको कहा आपने एक धर्म से जोड़ दिया। 8 महीने पहले उत्तर प्रदेश की सरकार ने मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा के लिए पूरा का पूरा प्रोग्राम शुरू किया था। हम विश्वास करते हैं भले मदरसा में व्यक्ति पढ़े, उसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एजुकेशन मिलनी चाहिए जिससे वो एम्प्लॉयबल हो। ये सिंपल फैक्ट है, पर मैं इनके झूठ को एक्सपोज करना चाहूंगा। मैं जो बोल रहा हूं, वो जो कह रहे हैं, एक चीज को आपने
मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। नहीं, अभी आप मदरसा में चले गए। नहीं, आप मदरसा में चले गए। मैं कह रहा हूं उर्दू भाषा को आपने एक धर्म से जोड़ दिया। क्या उर्दू भाषा केवल एक धर्म की भाषा है? संबंधित की बात नहीं नहीं बोला उन्होंने, अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाएंगे और दूसरों को कहेंगे उर्दू पढ़ाओ। क्या करते थे? ऐसे गिलानी यहाँ पे पत्थरबाजों को रखते थे, उर्दू का क्या मतलब है? पत्थर फेंकते थे, तो ये सब की एजुकेशन कौन से? मैं प्रदीप कुछ और पूछ रहा हूँ, वो आपने गिलानी का रेफरेंस दे दिया। उर्दू का मतलब क्या है? उर्दू का मतलब क्या है? उर्दू भाषा को क्या आप धर्म से जोड़ सकते हैं? मदरसास के अंदर मॉडर्नाइजेशन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अंग्रेजी और बाकी सब भाषाओं का भी अच्छा, उर्दू का अर्थ क्या है? उर्दू को क्या कहते हैं? नहीं, बात इसकी आप उसको कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखेंगे। अगर मैंने आपका एक स्टेटमेंट को ले लिया, आप देखिए, एक से रुक जाइए। अगर मैंने आपने पूरे के पूरे वक्तव्य बोले, उसको मैंने आगे का पीछे नहीं देखा। मैं आगे पीछे का पढ़ा देता हूं, मैं आगे पीछे का बता देता हूं। सुनिए, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि समाजवादियों का दोहरा चरित्र है, अपने बच्चों को इंग्लिश पब्लिक स्कूल भेजेंगे, दूसरे बच्चों को गांव के विद्यालय में पढ़ने को कहेंगे। इन्होंने कल अवधी और भोजपुरी बुंदेली भाषा का विरोध किया और दुनिया में भारत के प्रवासी जो मॉरिशस, फिजी में रह रहे हैं वो अवधी भाषाई लोग हैं। आप हर अच्छे कार्य का विरोध करते हैं, अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाएंगे और दूसरों को कहेंगे उर्दू पढ़ाओ। उन्होंने कहा कि कठमुल्ला मौलवी बनाना चाहते ही नहीं चलेगा। मुझे तो उर्दू को आपने धर्म से जोड़ दिया, उसमें फुल स्टॉप थोड़ी है, बस यही है। आगे तो पूरे मौलवी बनाओ, तो वही है। हम कह रहे हैं कि भाई भले हिंदू हो या मुसलमान हो, उसको अल्टीमेटली साइंस, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी की एजुकेशन लेकर जाके उर्दू खराब भाषा है? नहीं, खराब की बात है ही नहीं। उर्दू नहीं पढ़नी चाहिए। आज का युवा क्या बनना चाहेगा? आज का युवा क्या नौकरी नहीं चाहेगा कि मौलवी बनना चाहेगा? कोई आप मुझे बताइए, मैं पूछूंगा आपसे। नहीं, आप नौकरी चाहते हो, स्टार्टअप खोलना चाहते हो, आया ना? बस जवाब आपको मिल गया। इन्होंने सैन्य अकादमी के अंदर बोली जाने वाली भाषा उर्दू है, सैन्य शिविरों के अंदर बोले जाने वाली भाषा उर्दू है। भाषा से किसी प्रयोग विरोध नहीं है। हम अगर हमारे मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट कर रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन और मदरसा में विश्वास रखते हैं। हर धर्म का व्यक्ति जो हो उसको प्रॉपर एजुकेशन मिले, इसलिए उत्तर प्रदेश। तो आपको लगता है कि उर्दू को किसी धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए था? के अंदर कंट्रीब्यूटर में यू थिंक कि उर्दू को किसी धर्म से एकदम लेबल नहीं करना चाहिए? हम ये चाहते हैं, समाजवादी पार्टी वालों ने, जिन्होंने उत्तर प्रदेश नहीं चाहिए, लेकिन लेवल है। साइंस एंड एजुकेशन की भी टीचिंग मिलनी चाहिए। वो ठीक है। कट्टरपंथी बनाने की बात, इन्होंने झूठ बोला। मुझे इनका जवाब देना है। कितना आप गूगल खोलिए, एसबीआई की रिपोर्ट है, 17 करोड़ नौकरियां भी क्रिएट हुई आपके समय में, 7 करोड़ हुई थी, 1 लाख से ज्यादा आपके समय में, मतलब आपके समय में कांग्रेस की कर रहे हैं। आपके समय में उनको आपने किससे जोड़ दिया? इन्होंने अभी तक उनको आपने किससे जोड़ दिया? के ऊपर पाकिस्तान, अफगानिस्तान में गलत प्रहार। अरे वो पॉलिटिकल पार्टी से थोड़ी ना है। नहीं तो वो कर रहे, एक भी बार उन्होंने एक मिनट प्रोफेसर जोशी, जो हुआ अभी मोदी ने क्या मुद्दा उठाया वहाँ पे? बेड़ियां बना के सिखों को, हिंदुओं को लेकर कैसी बातें कर रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हैं? पॉलिटिकल कैसी बातें कर रहे हैं? सोबत में था, मैं आ रहा हूँ। नौकरी का जवाब देता हूँ। आप दीजिएगा जवाब। भंडारी जी गूगल खोल के सिर्फ जुमला गिला रहे हैं। कौन सा जुमला? एक से फैक्चुअली गलत बात बता दीजिए। बता रहा हूँ, चलिए। बिहार में 1991 से 2005 तक जो हमारी सरकार थी, उसका एवरेज ग्रोथ 5. सभी जाके सरकार चली गई, सभी जाके गुंडागर्दी जो सरकार की चली गई, तभी जनता को वोट करती है। अभी झारखंड में भोजपुरी और मगही को, अभी अपने डिबेट पर रहते हैं। झारखंड में भोजपुरी और मगही को हटा दिया गया स्कूलों। अभी अपने डिबेट पर रहते हैं, उर्दू वाली डिबेट पर रहते हैं, उर्दू वाली डिबेट पर रहते हैं। क्या कर रहे हो? उर्दू वाली डिबेट। इन्होंने जीडीपी की, मैंने इनको जीडीपी हो गया, जवाब हो गया। अभी उर्दू वाली डिबेट पर रहते हैं। प्रोफेसर रागी, प्रोफेसर मेहता, एक मिनट। प्रोफेसर जोशी बहुत देर से नहीं बोले, मुझे उनके पास भी जाना है। आप ही के साथी हैं, आप ही के साथी हैं, आप ही के साथी हैं। गूगल निकाल कर गलत बात। जोशी साहब बोलिएगा मत अभी। प्रदीप भंडारी, होल्ड ऑन। प्रोफेसर मेहता, ओके, ये डिबेट नहीं है। रागी जी झूठ बोल रहे हैं। उर्दू को आप कैसे किसी दूसरे धर्म से जोड़ दें? एक मिनट। अरे जोशी साहब, आप ही के सहयोगी हैं, क्या बात कर रहे हैं? आप ही इंडिया में आपके साथ है, इंडिया में आपके साथ है। रागी जी हमारे सहयोगी हैं। अरे मैं प्रोफेसर मेहता की बात कर रहा हूँ। जुमला को पब्लिक दोस्त तो हो सकते हैं आपके, दोस्त तो हो सकते हैं आपके। प्रोफेसर रागी, मैं आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ओके, आपस में नहीं,
नहीं, आपस में प्लीज 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 आपस में नहीं, प्लीज आपस में नहीं। सर हो गया सर, डिबेट डिरेल हो रही है, डिबेट डिरेल हो रही है, डिबेट डिरेल हो रही है सर, डिबेट डिरेल हो रही है। प्रोफेसर मेहता होल्ड ऑन, प्रोफेसर रागी, उर्दू कर दिया जनता, उर्दू पढ़ाओ मौलवी बनाओ, ये कौन सा बयान है? उर्दू पढ़ाओ मौलवी बनाओ, ये क्या है? देखिए, इसलिए ऐसा कहा जाता है क्योंकि चूंकि मदरसा की जो शिक्षा है उसमें मदरसा मॉडर्नाइजेशन पर ध्यान नहीं दिया गया है, और उर्दू बेशक यहाँ की भाषा थी, लेकिन मुसलमानों ने उसे इस्लाम की भाषा के तौर पर खड़ा किया। गलत। और आज़ादी की लड़ाई में, आप बोल लीजिएगा, आज़ादी की लड़ाई में आप देखेंगे कि उर्दू को इस्लाम के साथ जोड़ा गया। और आपको ध्यान में होना चाहिए, जब भारत की भाषा का सवाल उठा था तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भारत के मुसलमानों ने, मुझे लगता है इस पर एक जवाब ले लेते हैं। मैं जोशी जी आपकी परमिशन से 10 सेकंड भंडारी जी आप ही के साथ है, वो नहीं, रुकिए झूठ बोल साहब। अरे क्या मुसलमानों ने एक भाषा पे इतना अधिकार जमा दिया कि वो मुसलमानों की भाषा, ये देखो दीजिए एक मिनट, मेहता साहब उधर बोल रहे हैं। अरे ये क्लास नहीं चल रही आपकी, डेटा विभाग दीजिएगा। हरी साहब, स्टेट इकोनॉमी ऑफ द कंसेंसस ग्रुप, नेगेटिव ग्रोथ रेट -0.6। दिस इज नॉट अबाउट ग्रोथ मिस्टर भंडारी, दिस इज नॉट अबाउट ग्रोथ। प्रोफेसर मेहता, दिस इज नॉट योर क्लास सर, सर दिस इज नॉट योर क्लास। बोलना शुरू कीजिए। अरे प्रोफेसर आप सुनना नहीं चाहते, एक देश कुछ नहीं है, एक देश का दिमाग में कुछ नहीं है, इसीलिए आप कक्ष में बैठे हो। प्रोफेसर साहब आप प्रोफेसर है ना, अरे पहले आप प्रोफेसर है ना, नौकरी दिलाओ। प्रोफेसर साहब आपकी बात नहीं हुई, आप प्रोफेसर है ना, की बात है। रुक जाए भंडारी साहब, आप रुकिए। प्रोफेसर साहब आप प्रोफेसर है ना, वो भी प्रोफेसर है, एक प्रोफेसर दूसरी प्रोफेसर की नहीं सुनेगा। अरे दम सुनेगा। हरी साहब बोलिए, हरी साहब बोलिए। मेरे अफसोस की बात यह है कि वो एक जबान जिसमें आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, जिसके अंदर प्रेमचंद की सोजे वतन को इस पर पाबंदी लगाई गई थी, और उर्दू अगर एक जबान इस नहीं, क्या मुस्लिमों ने उर्दू पर इस तरह कब्जा जमा लिया कि वो मुस्लिमों की जबान होगी? हूं कि इसको मुसलमानों से जोड़ना, ये तो आज जंग आजादी की लड़ाई लड़ने वाली जबान है। सबसे ज्यादा लिटरेचर अगर किसी एक जबान में मौजूद है, अगर जंग आजादी के हवाले से और बाद में हिंदू और मुस्लिम इत्तेहाद के हवाले से, तो उर्दू जबान है। मैं उर्दू का पढ़ा हुआ हूं, उर्दू मीडियम का पढ़ा हूं और मदरसे से पढ़ा हुआ, इसलिए बड़े यकीन और सबूत के साथ कह रहा हूं। गांधी जी भी उर्दू जानते थे और खत तक लिखा करते थे वो, और बाकी तो मैं कह रहा हूं कि कितनी अफसोस की बात है कि उन्होंने कहा कि आजादी की जंग में जो है मुसलमानों को। प्रोफेसर आगे जवाब। ओके प्रोफेसर आगे 10 सेकंड। चूंकि भाषा का सवाल है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं कि उर्दू को इस्लाम की भाषा में भारत के मुसलमानों ने खड़ा किया, हम नहीं खड़ा किया, मुसलमानों ने खड़ा किया। एक मिनट, हिंदुस्तान के और भारत के मुसलमानों ने 1930 के बाद स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं लड़ी, पाकिस्तान की लड़ाई लड़ी भारत के मुसलमानों ने। पाकिस्तान की लड़ाई लड़ी भारत के मुसलमानों ने, इसलिए ये मत बोलिए। दूसरी बात देखिए, इसमें बहुत सारे तर्क है, कि मुस्लिमों ने कौन सी लड़ाई लड़ी। एक मिनट पूरे भारत के दर्द पर बहुत सारे तर्क है, समझे कि नहीं? सारा चेहरा बाहर निकल आएगा, क्योंकि लोग पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए सच बोलने से घबराता है। ठीक है, इसी पे समय खत्म होता है, यहीं पर होल्ड ऑन, समय खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। देखे हिंदू ही का देश का केंद्र बिंदु, इसी पर बात हो रही थी। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। एक बार जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए।